बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, ज़ाविया स्कूल सिस्टम से, कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लूप। अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ अ रिपीटिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और until a certain criteria is satisfied। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ये अलाउ करे कि स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक एक फिक्स नंबर तक यानी एक लिमिट पूरी ना हो जाए या फिर जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को मीट ना कर लिया जाए। यानी कि गिवन कंडीशन की बुनियाद पे या नंबर ऑफ स्टेप्स की बुनियाद पे हम ये करते हैं कि स्टेप्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहें जब तक जो है वो गिवन कंडीशन पूरी ना हो जाए। इस मकसद के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप के टाइप्स हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप, व्हाइल व्हेन लूप और नेस्टेड लूप जो जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फॉर नेक्स्ट लूप क्या है जी, एक ऐसी लूप जिसके अंदर एडवांस पता होता है कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो क्या होने हैं, रिपीट होने हैं। यानी कि फॉर i इज इक्वल टू 1, अगर i की वैल्यू इनिशियल पोजीशन पे 1 है या 0 है, अप टू 5 टाइम यानी कि 5 दफा जो है वो साइकिल जो है वो रिपीट होगा। जब तक जैसे ही वो 5 के करीब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। When it is known as advanced how many times a loop is must be repeated, for that purpose for next loop is used। वो कहते हैं जी अगर आपने क्या करना हो कि आपको पहले पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप जो है वो चलेगी, इस मकसद के लिए फॉर नेक्स्ट लूप का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लूप स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करे तब तक जब तक नंबर ऑफ जो टाइम यानी स्पेसिफाई किए गए वो पूरे ना हो जाए। सिंटैक्स है यहाँ पे फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x टू y स्टेप z डॉट डॉट नेक्स्ट वेरिएबल। अब यहाँ इसके अंदर देखें फॉर वेरिएबल वो वैलिड वेरिएबल है हमारे जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है। यानी कि फॉर लूप के लिए जो इनिशियल वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास x टू y, यानी हर दफा क्या हो जाएगी, एक वैल्यू दी जाएगी। न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ नेम वेरिएबल फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल। यानी कि हमारे पास फॉर लूप के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं उसे कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है। x वो वेरिएबल है जिसको इनिशियल वैल्यू दी जाती है और y वो वेरिएबल है जहाँ जिसको क्या है फाइनल वैल्यू यानी कंडीशन जब तक पूरी ना हो जाए। और z यहाँ स्टेप है हर दफा का एक इंक्रीमेंट, यानी हर दफा एक का इजाफा होता जाएगा। i के अंदर अगर पहली वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट जब साइकिल चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी और तीसरे साइकिल पे वैल्यू 3 हो जाएगी। हर दफा ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा और जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती यानी y की वैल्यू 5 है, 5 तक उसे मीट नहीं करता, तब तक ये कंडीशन जो है वो रिपीट होती रहेगी। Value constant where give the initial values of loop while and gives the result, and z is the for increment x till y reach to the specified condition। तो कहते हैं जी x वो वेरिएबल है जिसको पहली वैल्यू दी जाती है और y वो वेरिएबल है जो आपको फाइनल रिजल्ट देगा। यहाँ जो z है बेसिकली z वो वेरिएबल है जो हर दफा एक स्टेप के अंदर इजाफा करता रहेगा और तब तक इजाफा करता रहेगा तब तक कंडीशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमें पहले से एडवांस पता हो कि लूप ने 5 दफा चलना है, 10 दफा चलना है, 20 दफा चलना है। ठीक है जी, इस मकसद के लिए हम लूप की जो टाइप है फॉर नेक्स्ट लूप है वो इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ नहीं आई, स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।